हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका प्रोजेक्ट वाई ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करने वाले हैं मेंसुरेशन के 5th पार्ट में, यानी क्षेत्रमिति के 5वें पार्ट में। जिससे पहले हमने सरफेस एरिया के बारे में इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था, जिसमें हमने 3 शेप की बात करी थी, क्यूबॉइड, क्यूब और सिलेंडर। इसमें बाकी शेप्स की बात करते हैं, जिसमें आता है आपके पास स्फेयर, हेमिस्फेयर और कोन। ठीक है, सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था कि सरफेस एरिया जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। यानी जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है टीएसए, जिसे कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक होता है एलएसए, जिसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमें किसका इसका बात करना है? स्फीयर, जिसे हिंदी में कहते हैं गोला। बम का गोला नहीं है भाई जो पाकिस्तान पे फेंक दो। ठीक है, नॉर्मल गोला है, यानी बॉल टाइप का, उसके बारे में पढ़ने वाले। हेमिस्फीयर यानी अर्धगोला, अर्ध गोला या फिर गोल भी लिख सकते हो, अर्धगोला या फिर गोल, आपकी मर्जी। कोन को बोलते हैं शंकु। शंकु है, शक नहीं करना किसी के ऊपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इन तीनों के बारे में। आपको मैंने सरफेस एरिया का मतलब बता दिया है। टीएसए का मतलब जब हर एक सरफेस के साथ ऊपर नीचे का ऐड करोगे तो टीएसए। एलएसए का मतलब बस साइड साइड का एरिया। ठीक है, तो एलएसए में आप क्या निकालोगे? बस साइड का एरिया निकालोगे उसके अंदर। ठीक है, तो पहला आते हैं स्फेयर के पास। स्फेयर यानी गोला। ठीक है, तो स्फेयर में अगर मैं टीएसए की बात करूं और एलएसए की बात करूं तो इसमें बहुत से इंटरेस्टिंग पार्ट आता है। एज्यूम करो आपके हाथ में एक बॉल है, क्रिकेट वाली बॉल जिसे आप खेलते हो। अब उसमें क्या कहीं साइड का एरिया होता है? आप कहीं से भी देखो हर तरफ से गोल ही दिखता है। आप कहीं से भी देखो हर तरफ से क्या दिखता है? गोल। तो इस स्फेयर के अंदर कोई भी एलएसए का पार्ट नहीं होता। स्फेयर के अंदर कोई भी एलएसए का पार्ट नहीं होता। उसमें ओनली क्या होता है? टीएसए। यानी आप उसमें बस टोटल सरफेस एरिया ही बता सकते हो, आप उसके अंदर एलएसए नहीं बता सकते। ठीक है, तो अगर इसके टीएसए की बात करूं तो टीएसए का फॉर्मूला होता है आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसके अंदर आर का मतलब रेडियस, भाई इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। उस सेंटर से जो लाइन इस एंड तक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। जैसे मैं कहता हूँ इसका रेडियस 7 मीटर है और आपको टोटल सरफेस, भाई इसके अंदर तो टोटल सरफेस एरिया होगा, एलएसए तो हो ही नहीं सकता। आप इसको टीएसए बोल दो, सरफेस एरिया बोल दो, बात क्या है इससे? यानी हिंदी में अगर मैं कहूँ तो आप कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलो या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात क्या है? ठीक है, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 × पाई के लो 22/7 इंटू में आर स्क्वायर बाई रेडियस क्या है? 7 × 7, यही बनेगा मेरे भाई। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, क्या बन जाएगा? 88 इंटू में 7। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना बन जाएगा? 616 मीटर। ठीक है, आपके पास इसका एरिया पता चल गया, सरफेस एरिया क्या होगा। ऐसे में अगर दूसरा दूसरा स्फीयर बनाऊं, गोला बनाऊं, और मैं कहूं आपसे कि भाई इसका ये जो रेडियस है वो 14 मीटर है, आप इसका टीएसए बताओ, आप इसका सरफेस एरिया बताओ, ऐसे लिखो, सरफेस एरिया बताओ। सरफेस एरिया यानी हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या आप बता सकते हो भाई? आपको फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या इसके अंदर पुट करके निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर इसका डायमीटर दे दूं जब भी निकाल सकते हो। एक डायमीटर वाला क्वेश्चन लिख लो। जैसे ये आपके पास स्फीयर है, ठीक है, इस स्फीयर का ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है 21, या फिर इजी रखते हैं, ये आपके पास 42 मीटर। कितने का है? 42 मीटर का। आपसे मैंने कहा किसका? सरफेस एरिया बताओ। सरफेस एरिया हिंदी में क्या कहते हैं? पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। तो क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना। नेक्स्ट है आपके पास हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को कहते हैं अर्धगोला। ठीक है, बताया था मैंने हेमिस्फीयर क्या होता है, ये अर्धगोला। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? हिंदी में कहते हैं अर्ध, या फिर अर्धगोल लिख लो इस बार। पहले अर्धगोला लिखा था, अब अर्धगोल लिख। अब इसका टॉपिक समझाऊं मैं आपको तो सिंपल सा। भाई क्रिकेट बहुत खेला होगा आपने, तो कभी कभार क्या हो जाती है, तेज शॉट मारो तो बॉल फट जाती है, 2 टुकड़े बन जाते हैं। उन्हीं टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? अर्धगोला। जैसे आपने कटोरी देखी है, उस कटोरी को हम क्या बोलते हैं? अर्धगोला। क्योंकि वो 2 कटोरी को आप सेम सेम ज्वाइंट करो तो पूरा गोला बन जाएगा, फिर बन जाएगा।
उसको आप अलग अलग कर दो, वो एक एक कटोरी किसके हिसाब से, अर्धगोले के हिसाब, जो शेप बन रहा है उनका वो कौन सा है, अर्धगोला यानी हेमिस्फीयर। ठीक है, आप बैलून का एग्जांपल ले सकते हो, वो तो गोले का एग्जांपल हो गया, उसको आप बैलून को आधा काटोगे फट जाएगा, उनको आधा काटोगे तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं बन पाएगा। बाकी सारी चीजें जो हाफ कटोरी की टाइप की होंगी वो सब किसके अंदर आएंगी, हेमिस्फीयर के अंदर यानी अर्धगोले के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि भाई यहाँ पे सेंटर होगा, सर्कल बन रहा है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, सेंटर होगा। यहाँ से जो लाइन सर्कमफ्रेंस तक जाती है उसको हम क्या बोलते हैं भाई मेरे, रेडियस। जो एंड तक जाएगी उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है, अब क्या इस अर्धगोले के अंदर अगर सरफेस एरिया की बात करो तो क्या दो टाइप का होगा, क्या इसके अंदर टीएसए भी होगा और क्या इसके अंदर एलएसए भी होगा, क्या ये पॉसिबल है, इसके अंदर टीएसए भी हो जाए और एलएसए भी हो जाए? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे, एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, कटोरी देखी होगी आपने, जब इसके बस साइड साइड की बात करूं तो साइड मिल जाएगा, क्या टॉप भी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। जैसे ये साइड साइड का एरिया बस काउंट करूंगा तो इसको मैं क्या बोलूंगा, एलएसए। जब इसके साथ ये ऊपर का टॉप ऐड कर दूंगा, ये जो ऊपर का टॉप है, कटोरी का टॉप है, इसको जब मैं ऐड कर दूंगा तो साथ में वो क्या बन जाएगा, समझ में आया? यानी जब हेमिस्फेयर की बात करूंगा तो साइड साइड का एरिया, जो कटोरी के नीचे का पार्ट का एरिया होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलएसए। उसके साथ जब ये टॉप का, कटोरी का ऊपर का एरिया ऐड कर दूंगा तो वो क्या बन जाएगा, नीचे का एलएसए, ऊपर का। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, टीएसए का फॉर्मूला होता है 3 पाई r स्क्वायर और एलएसए का फॉर्मूला होता है 2 पाई r स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू तो आपको पता है 22/7, हर जगह यही पुट करना है। क्वेश्चन में बोलेगा 3.14, वहीं पे रखना है 3.1। तो यहाँ पे मैं रेडियस वापस से कहता हूँ कि 7 मीटर है, आप इसका टीएसए और एलएसए निकालो तो बिल्कुल सिंपल है। टीएसए निकालो, क्या होता है 3 पाई r स्क्वायर, यानी 3 × पाई के लो 22/7, रेडियस क्या है 7 × 7। भाई 7 से 7 कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, क्या बन जाएगा ये 66 × 7। इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन जाएगा 462 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, इसका एलएसए निकालते हैं। एलएसए का फॉर्मूला क्या है आपके पास, एलएस क्या आपके पास 2 पाई r स्क्वायर, यानी 2 × पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस क्या आपके पास 7 × 7। ये रखोगे आप रेडियस, 7 से 7 कट जाएगा, क्या आ जाएगा आपके पास 44 × 7। इसको आप कर लो मल्टीप्लाई, 308 मीटर। ये इसका क्या आ गया, एलएस। अगर मैं ऐसे ही और भी आपको हेमिस्फीयर दूं और मैं कहूँ आपसे कि इसका एरिया निकालो, टीएसए एलएसए निकालो, तो क्या आप निकाल सकते हो, बिल्कुल। क्वेश्चन है जैसे इसका रेडियस जो है वो है 14 मीटर, आप इसका टीएसए बताओ और आप इसका एलएसए बताओ। ठीक है, टीएसए और एलएसए बताओ। एक और क्वेश्चन लेते हैं हेमिस्फीयर का, उसको भी आपको करना है। जैसे मान लो ये आपके पास हेमिस्फीयर, इसमें आपको डायमीटर दिया है, आपको क्या दिया है, डायमीटर यानी व्यास दिया है। वो व्यास जो है वो आपके पास वो है 42 मीटर, और मैंने कहा कि इसका क्या बताओ आप, टीएसए बताओ और एलएसए बताओ, कि टीएसए क्या होगा और एलएसए निकाल सकते हो आप। इन दोनों क्वेश्चन को आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है आपके पास कोन। कोन को हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु। ठीक है, अपने आस पड़ोस के दोस्तों पे शक नहीं करना है, बिल्कुल इसके बारे में पढ़ना है। तो कोन की अगर मैं कुछ प्रॉपर्टी को समझाऊं तो भाई बर्थडे कैप पहना है, बर्थडे में क्या होगा कि बहुत बच्चों को देखा होगा बर्थडे कैप पहनते हैं। उस बर्थडे केप का जो शेप होता है ना, उस शेप को हम क्या बोलते हैं, कोन यानी सब। आइसक्रीम खाइए कोन वाली आइसक्रीम सबने खाई होगी, तो उस कोन को ही हम क्या बोलते हैं, या फिर वो जो शेप होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोन। ठीक है, कोन वाली आइसक्रीम। अब ऐसा कह सकते हो कि मैथ नहीं बनाया आइसक्रीम, तो ऐसा भी हो सकता है। बाकी जो भी चीज हम मैथ में पढ़ते हैं वो नेचर से ही अडॉप्ट की हुई चीजें होती है। नेचर में जो चीज दिखता है उसी को हम इसमें अप्लाई कर देते हैं, मैथ। तो यहाँ पे अगर मैं कोन के बारे में डिस्कस करूं तो बर्थडे कैप समझ में आ गया आपको, ज्यादा इजी, बर्थडे कैप आ गया। अब यहाँ पे नीचे उसके क्या होता है, सर्कल। तो उसके सर्कल से यहाँ पे जाहिर सी बात है जो लाइन जाएगी उसको क्या बोलेंगे, रेडियस। भाई सेंटर से जो लाइन जाएगी उसको आप क्या कहोगे, रेडियस। एक चीज और, जब इस ऊपर टॉप से जब आप इस रेडियस पे लाइन जाओगे ना तो उसको हम बोलते हैं हाइट। हिंदी में क्या कहते हैं भाई, हाइट को ऊंचाई। हाइट को क्या बोलते हैं हिंदी में, ऊंचाई। तो क्या यहाँ पे बिल्कुल जब सीधी लाइन आएगी तो 90 डिग्री का कौन बनेगा, बिल्कुल बनेगा।
जब लाइन बिल्कुल सीधी जाती है तो वहां पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का, यानी यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का। अब इसके सामने वाली जो साइड है ना, इसके सामने वाली जो साइड है उसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, हिंदी में कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक, ये आपके पास क्या है, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई। इसको हम डिनोट करते हैं एल से। इसको किससे डिनोट करते हैं, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको हाइट पता है और रेडियस पता है और एल की वैल्यू पूछ लो कि एल निकालो, एल कैसे आएगा, तो एल निकालने का फॉर्मूला ध्यान रखना, एल निकालने का फॉर्मूला होता है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, क्या निकालने का फॉर्मूला होता है, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक। अब इसके सेम, इसके अगर मैं बात करूं टीएसए की और एलएसए की, तो क्या इसका भी टीएसए एलएसए होगा, बिल्कुल होगा मेरे भाई। इसका भी क्या होगा, टीएसए और एलएसए। टीएसए क्या होगा, जब कोन के जो बड्डे कैप है आपके पास, उसके जब साइड साइड का एरिया के साथ ये नीचे का पार्ट ऐड कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, टीएसए। जब बस साइड साइड का एरिया लेंगे, ये बस साइड साइड का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एलएसए। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये होता है पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल, ये होता है पाई आर। ठीक है, जैसे ये कोन था, अगर मैं कहूँ यहाँ पे स्लैंट हाइट जो है वो 4 मीटर है, ठीक है, ये जो रेडियस है वो 7 मीटर है, और मैं कहूँ टीएसए और एलएसए बताऊं, मैंने क्या कहा, इसके अंदर क्या बताओ, टीएसए और एलएसए बताओ, तो फॉर्मूले में पुट कर दो भाई मेरे। पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7, इंटू में आर कितना है 7, इंटू में आर प्लस एल। ठीक है, आर कितना है आपके पास 7, प्लस एल कितना है 4, ये देखो 4, 7 से 7 गया, क्या बन जाएगा 22 इंटू 7 प्लस 4 11। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 242 मीटर। ये आपके पास क्या आ गया, पी एस ए, यानी साइड के साथ नीचे वाला एरिया। एलएसए क्या होगा भाई, पाई आर एल, यानी पाई के वैल्यू 22/7, इंटू में आर कितना है 7, इंटू में एल कितना है 4, 7 से 7 गया, क्या बन जाएगा 88 मीटर। इसको ये था आपके पास टीएसए और एलएसए निकालने का तरीका, किसका भाई, कोण का, यानी हिंदी में क्या कहते हैं, शंकु। ठीक है, जैसे मैं आपको और कोण दूं और मैं कहूं कि भाई मेरे इसका एरिया बताओ आप, जैसे ये पहला कोण है, मैं कहता हूँ आपके पास इसका जो रेडियस है वो है 10 मीटर। ये जो स्लैंट हाइट है ये वाली, इसी को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट यानी तिर्यक ऊंचाई, वो आपके पास 7 मीटर। ठीक है, आपको क्या बताना है, इसका टीएसए बताना है और एलएसए बताना है, एलएस। दूसरा एक और कौन लेते हैं, और कौन लेते हैं, इसमें क्या मैंने चेंज कर दिया, आपको रेडियस पता है, रेडियस है आपके पास 4 मीटर, रेडियस कितना है आपके पास 4 मीटर। यहाँ पे ये जो हाइट है वो हाइट आपको दे रखी है 3 मीटर, और आपसे मैंने कहा कि टीएसए बताओ और एलएसए बताओ। तो अगर आप ध्यान से देखो टीएसए के फॉर्मूले में और एलएसए के फॉर्मूले, तो यहाँ पे क्या है, एच का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे क्या है, स्लैंट हाइट, हर जगह एल की वैल्यू है। यानी अगर आपको इसका टीएसए और एलएसए निकालना है तो आपको स्लैंट हाइट यानी एल पता होना चाहिए। अब एल निकालने का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी आपको लिख रखा है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो क्या इस क्वेश्चन से आप एल निकाल सकते हो, आपको रेडियस भी पता है, आपको हाइट भी पता है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे वैल्यू पुट करो, एल क्या हो जाएगा भाई, अंडर रूट रेडियस कितना है आपके पास 4 यानी 4 का स्क्वायर, एच कितना है आपके पास 3 यानी 3 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, यानी अंडर रूट में क्या आ जाएगा 25। 25 भाई किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो अंडर रूट 25 के वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी स्लैंट हाइट आपने कितना निकाल लिया 5। यहाँ पे जो स्लैंट हाइट आ गया आपके पास, वो स्लैंट हाइट कितना आ गया 5 मीटर। तो अब क्या आप टीएसए और एलएसए निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, आपको मैंने फॉर्मूला दोनों का लिख लिया, आप इजिली इस चीज को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम मेंसुरेशन की नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे, अभी के लिए बस इतना।